Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Waqas Ali, and today we are going to discuss next यानी कि पैथोलॉजीज इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि मेंस में किस तरह की पैथोलॉजीज आती हैं और वर्ल्ड वाइड वो कितनी रेयर हैं और कितनी कॉमन है। ये सारी चीज़ें हम पैथोलॉजीज इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें होता है टेस्टिस, वास डेफरेंस, एपिडाइडमस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पैथोलॉजीज रखी हैं और पैथोलॉजीज के बेस पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो डिजीज है वो मेल्स में और किस रेशो में इफेक्ट करती है। हम इसकी पहली जो डिजीज है उसको देख लेते हैं कि उसमें है टेस्टिकुलर कैंसर। फर्स्ट इज टेस्टिस, क्योंकि मेनली क्या है, टेस्टिस जो है वो मेन होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने टेस्टिकुलर कैंसर को सबसे मेन पे इसलिए रखा, ऑल्दो इट इज नॉट कॉमन। ठीक है, ये रेयर डिजीज है, लेकिन क्या है कि ये टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन हम लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले टेस्टिकुलर कैंसर को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिवेल्प होता है टेस्टिस में और ये मोस्टली यंग मैंस में हो जाता है। ठीक है, यंग मैन यानी कि अंडर 20+ जो मेल्स होते हैं उनमें ये हो जाता है। और 199 अगर हम मेंस इकट्ठे करें या मेल्स इकट्ठे करें तो उसमें से किसी एक को जो है वो टेस्टिकुलर कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये यहाँ पे नहीं है, मीन्स के अगर हम अपने कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे नहीं है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के नहीं है। ये यूके में ज़्यादा कॉमन है टेस्टिकुलर कैंसर, एंड नाउ डेज इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, मतलब इसकी रेशियो जो है वो अब बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो टेस्टिकुलर टेस्टिस का आपको मेन फंक्शन पता है। एनाटॉमी में हम लोगों ने टेस्टिस को देखा था। हम लोगों ने जाना था कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में लाई करते हैं और जो है मेन फंक्शन टेस्टिस का होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और जो फिर इसके ऊपर मौजूद होता है टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमस, वो इसको क्या करता है, वो इन स्पर्म्स को मैच्योर कर देता है। ठीक है, तो ये टेस्टिकुलर कैंसर इज अ डिजीज जिसमें क्या होता है कि टेस्टिस मेल फंक्शनिंग में चले जाते हैं और वो प्रॉपरली स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड पैथोलॉजी विच इज पिनाइल कैंसर। ठीक है, पिनाइल कैंसर क्या है? पिनाइल से हमें क्लियर हो रहा है कि पिनाइल मीन क्या है, यानी कि पीनस। हम लोगों ने पढ़ा था कि पीनस जो है वो मेनली 3 टिश्यू से मिलके बना हुआ है, 3 ट्यूब से मिलके बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि पीनस के जो टिश्यूज हैं वो मेनली क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेनली पीनस के टिश्यूज का काम है इरेक्शन करना। जब वो इरेक्शन नहीं करते तो इट मीन्स कि वो मेल फंक्शनिंग में चले गए, यानी कि पेनाइल प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसमें क्या है कि इसमें तकरीबन 1 लाख अगर हम मेंस को लें उसमें से सिर्फ एक में ये डिजीज पाई जा सकती है। इट मीन्स ये भी बहुत रेयर है। नेक्स्ट है जी, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम है स्मैग्मा। इस स्मैग्मा इन्फेक्शन की वजह से जो है वो पेनाइल कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, एक तरह का लंप जो है वो बन जाता है, एक छोटा सा लंप बन जाता है, ट्यूमर टाइप बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पेनाइल के जो टिश्यू हैं वो प्रॉपरली इरेक्शन नहीं कर पाते। और जब वो इरेक्शन नहीं करते तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहां पे ये इन्फेक्शन ग्रो करता है और इट कैन काज ऑफ पेनाइल कैंसर। ठीक है, इट इज द सेकंड पैथोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फिमोसिस। फिमोसिस इज अ कंडीशन जिसमें क्या होता है, हम लोगों ने बात की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस के पॉइंट पे, यानी हेड को हमने ग्लांस का नाम दिया था। ग्लांस के ऊपर क्या होता है कि वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं मोस्टली उनके कल्चर्स में क्या होता है, फोर स्किन जो है ऊपर आ जाती है पेनाइल की, तो वो ग्लांस के ऊपर जो फोर स्किन आती है उसको रिमूव नहीं करते। ठीक है, समटाइम क्या हो जाता है कि वो कंडीशन की वजह से वो स्किन जो है वो ग्लांस के ऊपर स्टक हो जाती है, या फिर इस तरह से कह लें कि वो बैकवर्ड नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि फिमोसिस जैसा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम बात करें कि ये पेनाइल प्रॉब्लम है और इसका ये पॉइंट जो है हम इसको ले लेते हैं ग्लांस में। अब ग्लांस में क्या हो जाता है, यहाँ पे होती है फोर स्किन। ठीक है, वो फोर स्किन अगर तो रिमूव नहीं होती है और समटाइम क्या हो जाता है, ये ग्लांस पे स्टक हो जाती है, जो कि फिमोसिस की कंडीशन। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें ग्लास के जो टिश्यूज हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं। इसमें एक तरह से कह लें कि फ्लूइड जो है वो भर जाता है। ठीक है, तो इट इज अ फोर स्किन प्रॉब्लम। इसको हम मेनली जो है कॉमन वर्ड्स में ले लेते हैं कि फोर स्किन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन होता है थ्रश इन्फेक्शन। ठीक है, थ्रश इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, स्कारिंग ऑफ द पीनस, यानी कि पीनस पे स्कार्स हो जाते हैं, स्कारिंग प्रॉब्लम हो जाते हैं, और बेलेनाइटिस।
बेलानाइटिस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ग्लांस के टिश्यूज में फ्लूइड भर जाता है और इसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें जो है हम पंक्चर के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं। मेनली यही ट्रीटमेंट अभी इसमें देखा गया। बाकी मेडिसिन यूज करवाई जाती हैं सो दैट ये फ्लूइड जो है या फिर ये जो हाइड्रो इसमें फिल हो गया है वो ड्राई हो जाए और उसके बाद जो है वो फोरस्किन को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इट इज थर्ड पैथोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन की। ठीक है, टेस्टिकुलर टॉर्जन का मीन हो जाता है रैप्चर कंडीशन में चले जाना, यानी कि फटने वाले। तो हम इसमें यही देखेंगे कि टेस्टिकुलर टॉर्जन में क्या हो जाता है, ये इसकी रेशो क्या है। तो अबाउट 4000 अगर मेंस हैं तो उसमें 1% को टेस्टिकुलर टॉर्जन जैसा पैथोलॉजी को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इट इज इमरजेंसी कंडीशन। लाइक हम लोगों ने अभी बात की कि ये टेस्टिकुलर टॉर्जन यानी कि इसमें फटने के चांसेस, कट ऑफ होने के चांसेस होते हैं, तो इट इज यस लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब इससे लाइफ को काफी खतरा हो सकता है। तो इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें क्या हो जाता है, रोटेशन अगर या फिर ट्विस्टिंग ऑफ टेस्टिकुलर जो बैग है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्वेलिंग आ जाती है और इवेंचुअली ब्लड जो है वो कट ऑफ हो सकता है। मींस कि इसमें अगर तो ट्विस्टिंग की जाए या फिर रोटेशन दी जाती है टेस्टिकुलर को, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल वेन्स एंड आर्टरीज देयर, ठीक है, ये कैपिलरीज, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं कि ट्विस्ट होने की वजह से, वो कट ऑफ होने की वजह से कंडीशन किसमें चली जाती है, टेस्टिकुलर टॉर्जन में, क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, और ये 4000 में से 1% को हो सकती है। ठीक है, इट वाज फोर्थ पैथोलॉजी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी जो है बहुत कॉमन है और बहुत कॉमन एवरी अदर पर्सन को नाउ अडेज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो 12 में से 1% को मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन डिजीज है। इसमें क्या होता है कि मेल इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें हेल्दी स्पर्म्स जो हैं या मेच्योर स्पर्म्स जो हैं या मेच्योर फॉलिकल्स जो हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेल में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम। सेकंड रीजंस की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड बैड हैबिचुअल, ठीक है, ये कंडीशंस, बैड कंपनीज, इट कैन काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा इरेक्शन करवाई जाती है चाइल्डहुड में, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है वो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हो जाते हैं। यानी कि अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का क्या है, एक बॉडी होती है और टेल होती है। समटाइम क्या होता है कि मेल इनफर्टिलिटी में ये टेल नहीं बन पाती या फिर हेड प्रॉपर्ली नहीं स्टैब्लिश हो पाता है, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग मींस के हम इसको इस कंडीशन में ले सकते हैं, लाइक हमारी कंट्रीज में, लाइक इंडिया या पाकिस्तान हो गया, इनमें क्या हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को रिलेट करवा देते हैं वो टाइमिंग प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, मतलब इस इशू को जो है वो क्या होता है 1/10, मतलब अगर हम इस रेशो की बात करें तो 10 में से 1% को इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड मेनली अगर मैं आपको इस बात को क्लियर करूं तो ये क्या हो जाता है कि ये 40 एज में होता है। नॉर्मली इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जैसा प्रॉब्लम 40 एज के जो है उसमें होता है, लेकिन नाउ डेज ये 25 प्लस में भी हो रहा है, 20 प्लस में भी हो रहा है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बन चुका है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का। एक साइको फिट हो चुकी है माइंड में कि मैन इज नॉट एबल टू डू समथिंग, दैट tension, that pressure make him to go in disease of erectile dysfunctioning। ठीक है, तो ये जो है अभी जो है 75% पीपल्स को साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज मोर एंड मोस्ट कॉमन डिजीज। ठीक है, अब ये बन चुकी है डिजीज, ऑल्दो इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। हमें इसको क्योर करना है, हमें जो है अवेयरनेस देनी है लोगों को, सो दैट वो इस चीज को समझें, अपने माइंड को, अपनी साइकोलॉजी को सेट करें और इस तरह के प्रॉब्लम में ना पड़े। और इसकी वजह से जो पेशेंट है या मेल है वो बहुत से अदर ट्रीटमेंट्स की तरफ मूव करता है, और बहुत सी ट्रीटमेंट की तरफ मूव करने की वजह से क्या हो जाता है कि उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेजिक्टोमी। ठीक है, वेजिक्टोमी जो है वो क्या है, एक ऐसा कंडीशन है
कि इसमें क्या हो जाता है कि जो वास डेफरेंस है इनको कट ऑफ कर दिया जाता है सो दैट कि जो है बेबीज ना हो सकें, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्पर्म्स वाली जो डक्ट होती है इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्जिकल फॉर्म ऑफ कंट्रासेप्शन है, यानी कंट्रासेप्शन का मीन ही यही होता है कि रुकावट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेल में कंट्रासेप्शन के लिए क्या होता है, वास रेफरेंस को कट कर दिया जाता है सो दैट वो पैसेज जो कि मेच्योर सेल्स को लेके जाने वाला था सेमिनल वेसिकल तक, वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है। उस ब्लॉक होने की कंडीशन में की वजह से क्या हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे सीमन बचता है, स्पर्म्स नहीं होते। 95% सीमन वहां पे होता है और स्पर्म्स नहीं होते, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसी या फिर इस तरह की प्रॉब्लम जो है कंडीशन नहीं अप्लाई होती फीमेल्स में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें वास रेफरेंस को कट ऑफ कर दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, ओनली सीमन एजैकुलेट होता है, स्पर्म इंक्लूड नहीं होते। और क्योंकि मैंने यहाँ पे एनाटॉमी को नहीं रखा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया, उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर को क्लियरली समझना होगा सो दैट आपको पता चल जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कुछ है और क्या क्या एनाटॉमी है उसकी और क्या क्या फिजियोलॉजी। उस बिहाफ पे हम लोगों ने इस पैथोलॉजी की लेक्चर को जो है वो पुट ऑन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि स्पर्म्स नहीं होते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जैसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो इट इज कंट्रासेप्शन जो है इन मेल, ठीक है। ये मेल का कंट्रासेप्शन हो जाता है टू सिक्योर फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रायापिज्म की। ये प्रायापिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो पीनस जो है वो कंटिन्यूअसली इरेक्ट रहता है, मींस कि इसके टिश्यूज जो है वो कंटिन्यूअसली इरेक्शन में रहते हैं। कंटिन्यूअसली इरेक्शन में रहने की वजह से पीनस में पेनफुल कंडीशन आ जाती है। इस कंडीशन को हमने नाम दिया हुआ है प्रायापिज्म का। ये कंडीशन जो है मेनली क्या हो जाता है कि इसमें पेनाइल के जो वो टिश्यूज थे, ठीक है, वो प्रॉपर्ली इरेक्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और एक्टिव रहने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, दो कंडीशंस आ जाती हैं। लाइक पीनस में पेनफुल कंडीशन हो जाएगी, सेल्डम विद द सेक्सुअल अराउजल, ठीक है। ये कंडीशंस अप्लाई होने की वजह से क्या हो जाता है, प्रायापिज्म वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पैथोलॉजी इसकी क्या है। नेक्स्ट पैथोलॉजी है पेरियोनिस डिजीज, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, स्कार टिश्यूज जो है वो डेवलप हो जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि हार्ड लंप बन जाता है। उस लंप बनने की वजह से जो है वो क्या हो जाता है कि इस कंडीशन का सामना, यानी कि इस डिजीज का सामना करना पड़ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये अगर तो एक्यूट डिजीज में अगर ये जो है डिजीज डायग्नोस हो गई है, तो इसमें क्या हो जाता है, 16 टू 15 मंथ्स में ये ट्रीटेबल है, ठीक है। अगर तो इससे ज्यादा हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये कंडीशन आपको लेके जा सकती है मेल इनफर्टिलिटी के तरफ। अगर तो 15 मंथ से पहले 6 टू 15 मंथ में ट्रीट नहीं करवाया और डायग्नोस हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो यस इट कैन गो थ्रू मेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि हार्डन सा स्कार टिश्यू बन जाता है पीनस पे, ठीक है, जिसकी वजह से पीनस जो है वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्डन रहने की कंडीशन में चला जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है और पीनस को जो है बेंड करते हुए जो और आर्क बनाते हुए आर्क सी बन जाती है इरेक्शन के दौरान। इस कंडीशन को हम पेरियोनिस डिजीज कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड इन सीमन, यानी कि सीमन में ब्लड का आना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिमेटोस्पर्मिया। जैसा कि यूरिन में ब्लड आते हैं तो हम उसको बोलते हैं हिमेचोरिया, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे हिमेटोस्पर्मिया। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि सीमन में ब्लड आपको क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, अब आप हिमेचोरिया में और जो है हिमेटोस्पर्मा में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको जो सीमन में जो है वो ब्लड किस तरह से नजर आएगा, रेड टिंक्ड फॉर्म में ब्लड नजर आएगा, ठीक है, रेड होगा और ये ब्लड टिंक्ड हुआ होगा। इससे क्लियर हो सकते हैं कि हेमेचोरिया की कंडीशन कैसी है और हेमाटोस्पर्मिया की कंडीशन कैसी है। इसमें आपको सीमन में ब्लड नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक तरह के क्या होता है, ये अलार्म होता है एक तरह का कि वो बताता है कि यहाँ पे लो ग्रेड इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन पीनस में हो चुकी है या सेमिनल वेसिकल में हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिकोसील, ठीक है। वेरिकोसील जो है एक कंडीशन है जिसमें वेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ये वेन में नोड बन जाता है, ये वेन में एक बल्ब सा बन जाता है, बल्ब सा बन जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिकोसील। अब वेरिकोसील में क्या हो जाता है, देखें कि कंडीशन क्लियर है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आर्टरीज और वेन्स हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे हो रही है। जब वो ब्लड सप्लाई हो रही है तो ब्लड क्या हो रहा है कि वेन्स और आर्टरीज में से रन कर रहा है,
ठीक है? जब पीनस जो है वो इरेक्शन में जाता है, तो इस दौरान क्या हो जाता है कि टिश्यूज़ के फैलने की वजह से वेन्स जो हैं वो थोड़ी दब जाती हैं। लेकिन अगर वेरिकोसील जैसा प्रॉब्लम हो गया, यानी कि वेन में बल्ज सा बन गया है, तो कंडीशन क्या होगी कि इसमें ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मेनली ब्लड जो है वो हमारा आउटर और इनर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है? तो जब जो है ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वेरिकोसील अगर कंडीशन अप्लाई है, तो इसमें क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, लाइक कोई भी हम सेल की बात कर लें, तो वो हीट सेंसिटिव होता है। इसी तरह से स्पर्म भी क्या है, हीट सेंसिटिव है। अगर तो हाई हीट मिलेगी, तो स्पर्म जो है वो नहीं प्रॉपर्ली अपना फंक्शन कर पाएगा, अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन रख पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा कि स्पर्म जो है वो प्रॉपर्ली अपनी लाइफ मेंटेन ना रखने की वजह से डेड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, 10 टू 15% लाइफ टाइम प्रॉब्लम चलते हैं, ठीक है? ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोसील। हाइड्रो मीन क्या होता है, हाइड्रो मीन होता है वाटर, ठीक है? और सील मीन क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन या फिर एक जो है वो पाउच टाइप बन रहा है, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं हाइड्रोसील, यानी कि वाटर फिल हो जाने की कंडीशन को हम बोल देंगे हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा अराउंड द टेस्टिकल्स, यानी कि टेस्टिस के करीब जो है वो हो जाता है, बीनीथ इट्स आउटर कवरिंग, ठीक है? मतलब कि उसकी आउटर कवरिंग के नीचे पानी भरना शुरू हो जाता है टेस्टिकुलर में, और इस कंडीशन को हम हाइड्रोसील कह देते हैं। देखिए, इस हाइड्रोसील कंडीशन को समझने के लिए क्या हो जाता है कि ये न्यूबॉर्न बेबीज में भी हो सकता है। न्यूबॉर्न जो मेल्स हैं उनमें ये कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि अब जो है बिफोर डिलीवरी एक जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है? इस टाइम पे जब वो स्क्रोटम में आता है, तो वो डक्ट जो है वो अगर प्रॉपर्ली इनक्लोज नहीं हो रही है, वो प्रॉपर्ली इनक्लोज ना होने की वजह से जो है उसमें फ्लूइड आता जा रहा है। वो फ्लूइड कंडीशन जब वो फिल होती जाएगी टेस्टिकुलर कवरिंग में, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को हम नाम दे देंगे हाइड्रोसील का। अगर हम इसको एनाटॉमिकली अगर हम जज करें, तो क्या है कि ये टेस्टिकुलर आपके पास एक ये एपिडाइडमिस इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है? इसमें क्या हो जाता है, जब ये एब्डोमेन से जब ये सेक्रोटम के लिए मूव करता है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि इसकी जो वेन थी, यानी कि अगर हम बात करें, उसको वास डेफरेंस का नाम दिया हुआ था, ठीक है? उसमें क्या हो जाता है कि प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होती। प्रॉपर क्लोजिंग ना होने की वजह से क्या हो जाता है कि उसमें फ्लूइड आता रहता है, वो इस टेस्टिस की जो कवरिंग है उसमें आके ये फिल होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम हाइड्रोसिल कंडीशन कह देते हैं, ठीक है? इसमें क्या हो जाता है, टेस्टिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है? ये थी कुछ हमारे पास पैथोलॉजीज। इसमें जो है हमारे पास एक पैथोलॉजी रह गई है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड की। उसको हम सेपरेटली एक मेजर टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, और प्रोस्टेट ग्लैंड को पैथोलॉजीज को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है, और इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर इसके बारे में, पैथोलॉजी के बारे में कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा था, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।